अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिबल्स डायरी। रिबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है और हर दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जबकि मरीजों के इलाज के लिए दरकार सामान की कमी का मामला भी संगीन होता जा रहा है। भारत के एक शमशान घाट में काम करने वाले शख्स का कहना था कि हम कई दहाइयों से मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करते आए हैं, लेकिन अब हम इतने मसरूफ हैं कि काम रुकता ही नहीं है। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए हैं कि कोई ऐसा शमशान घाट बाकी नहीं बचा जहां लाशों के ढेर ना लगे हों। कहा जाता है कि मोदी हुकूमत अमवात की जो तादाद बता रही है, इससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं। भारत में आने वाले इस अजाब से लाखों अफराद मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम इसे इन लोगों पर अल्लाह ताला का अजाब समझें तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत की सूरत हाल पर सियासत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको याद दिलाते चले कि पिछले 2-2.5 सालों से मोदी हुकूमत ने जिन कश्मीरी माँ बहनों, बेटियों और बच्चों को जिस तरह से यरगुमाल बना रखा है, क्या ये सब कुछ उसी का नतीजा नहीं है? आज दुनिया भारत की सूरत-ए-हाल को देखते हुए इनकी मदद को तैयार है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन भी, जो कि इसके सबसे बड़े दुश्मन तस्लीम किए जाते हैं, इन्होंने भी इनकी मदद का ऐलान किया है। जब भारत में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो पाकिस्तान से फैसल ईदी ने ऑक्सीजन फराहम करने की पेशकश की थी। पाकिस्तान ने दुश्मनी को भुलाते हुए सिर्फ इंसानियत की खातिर भारत में मरने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये पेशकश की थी। आपको बताते चले कि इस कोरोना से कबल आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाकया सामने आता रहता था जिसमें मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती थी और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाता था। यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान पर पाबंदी लगाने की दरखास्त भी दायर की गई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला का अजाब इन पर बरपा हुआ है तो वही लोग अब मुसलमानों को हाथ पकड़ कर मस्जिद तक ले जाते हैं और कहते हैं कि नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा हो जाए। इसी तरह एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर स्पीकर में ये ऐलान करता था कि नमाजी तरावी के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। सुना है कि अल्लाह ताला तरावी के बाद की गई दुआ को फौरन कबूल करता है। दोस्तों, अब हर मुल्क मजहब को छोड़कर सिर्फ इंसानियत की खातिर भारत की मदद करने को तैयार है, लेकिन जब मोदी हुकूमत अपने ही मुल्क में जो सलूक मुसलमानों के साथ करती थी, क्या उस वक्त वो लोग इंसानियत के दायरे में नहीं आते थे? अब हर मुल्क भारत की सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन जब मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा की थी तब ये ममालिक कहाँ थे? सिवाय पाकिस्तान और तुर्की के किसी भी मुल्क ने मसला कश्मीर पर बात तक नहीं की थी और भारत कश्मीरियों पर जुल्म करता चला गया। अब क्या ये वबा उसी का नतीजा नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने उन माओं की आहें और सिसकियां नहीं सुनी होंगी जिनकी आंखों के सामने इनके बेटों को गोलियां मारकर छलनी कर दिया गया था? आज जब ये लोग अपने प्यारों को जलाने के लिए शमशान घाट लेकर जाते हैं तो क्या इन्हें वो बच्चे और बेटे याद नहीं आते होंगे जिनको भारतीय फौज ने बेदर्दी से कत्ल किया था? कश्मीर में जुल्म की इंतहा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि लोग अपने प्यारों की लाशों को देखने को तरसते थे, लेकिन भारतीय फौज इनकी लाशों को वापस तक नहीं करती थी। दोस्तों, बात सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत ने सिख बरादरी से भी काफी नाइंसाफी की है। और जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि कैसे ये लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हुकूमत ने इन पर कोई रहम ना खाते हुए इनके मामला हल करने की कोशिश तक नहीं की। और आज भी ये किसान 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हुकूमती पाबंदियों के मुंतजिर हैं। दोस्तों, इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि भारत को इसके किए की सजा दी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं, ये कोई और चीज नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा गया एक अजाब है? लेकिन दोस्तों, इन सब बातों को पीछे रखकर एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम मजहब को ना देखते हुए इंसानियत की खातिर जितनी हो सके इनकी मदद कर सकें, क्योंकि अगर हम भी इन जैसे बन जाएं और कहें कि ये तो हमारे दुश्मन हैं, तो फिर मुसलमान और काफिर में फर्क ही नहीं रहेगा। दोस्तों, वैसे तो कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है जो कि इस पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हुकूमत ने बहुत ही अच्छे इकदाम किए हैं, जिनमें से एक ये है कि बर वक्त ऐसे इलाकों में लॉकडाउन किया गया है जहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा था। दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी से महफूज रहने के लिए जो एहतियाती तदाबीर रखी गई हैं, इन पर पूरी तरह से अमल करें। यानी हाथों को बार बार धोएं, बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और मुलाकात के दौरान कम से कम 6 फीट का फासला रखें। दोस्तों, इस बीमारी को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है और वो हम खुद हैं, क्योंकि अगर हम एहतियात करेंगे तब भी इस वायरस के फैलाव को रोक सकेंगे। आखिर में दोस्तों, बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वायरस को इस दुनिया से खत्म कर दे, ताकि दुनिया के तमाम लोग मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।